गाइस देखो। हाँ। ओके। फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना पहले। नमस्ते गाइस। आई एम मीना। और हम लोग ये वीडियो में बात करने जो वाले हैं वो एक्चुअली रिगार्डिंग प्लेसमेंट होगा हम लोगों का नेरिस्ट में। जो अभी 2026 के बेसिस में बात करेंगे ना। अभी जो नॉर्मल जो डाटा है नेरिस्ट का उसी रिसेंट ट्रेंड्स का डाटा के हिसाब से जो बीटेक का पैकेज आता है मीडियम पैकेज 6 LPA रहता है और एमटेक का 7 LPA और 8 LPA से था मीडियम पैकेज है, ठीक है। और टॉप रिक्रूटर्स अगर देखते हैं हम लोग ना तो हम लोगों का टाटा है, वाइप्रो है, प्लस 2-3 साल से प्रधान भी आ रहा है। देन हम लोगों का ये प्रधान जो है बेसिकली एई के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए। देन वाइप्रो भी है, कैपजेमिनाई है, टीसीएस भी और रिलायंस भी है, ठीक है। ऑयल इंडिया ऑल्सो देयर। ये हम लोग टॉप रिक्रूटर्स है और आई थिंक 2 साल से ओमस्पेस इज ऑल्सो देयर। अभी हम लोग देखते हैं जो और नॉर्मली 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। उसका भी रीजंस है। 100 क्यों नहीं, कुछ कुछ बच्चे एमटेक गेट के थ्रू गेट के लिए ले लेते हैं, एमटेक चला जाता है हाई रिसर्च पर्पज में। जैसे मैं एमटेक कर रही हूँ और मैं रिसर्च डोमेन में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं रिसर्च और एमटेक में चला गया। तो मैंने जो भी रिक्रूटमेंट था मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया, ऐसा टाइप था। तो ये ओवरऑल था, ठीक है। मेरा ओवरऑल थोड़ा मैंने मैच कर दिया। वो इट्स ओके, आप लोग समझ लो कैसा समझ रहे हैं। अभी हम लोग इस बार के डाटा की बात करेंगे, ठीक है। वेरी सीरियस, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात का ना। इस बार ना हम लोगों का नेरिस्ट में टोटल बहुत सारे ब्रांचेस है। मैकेनिकल मैंने ये डाटा एक्चुअली लिखा है यहाँ पर ना। तो मैं इसको बस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों का मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट रिक्रूटमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी होता है, हाईएस्ट रिक्रूटमेंट। फिर हम लोगों का ईसी डिपार्टमेंट इस बार का ईसी का अच्छा हो रहा है। पर ई ऑल्सो देयर, पर नॉर्मली ई हर साल मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सेकंड पोजीशन में रहता है। ओके, इस बार की बात करने से एमई है 38+ रिक्रूटमेंट हो गया है ऑलरेडी। देन एमबीए का 5+ रिक्रूटमेंट। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का 24+ रिक्रूटमेंट। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का 19+ रिक्रूटमेंट हुआ है। देन एई का 4+, एफएस मतलब फॉरेस्ट्री का 4+, सिविल का 12+ एंड कंप्यूटर साइंस का 14+। ये नंबर्स हम लोगों का जिन लोगों को प्लेसमेंट मिला है मीन्स उन लोगों को प्लेसमेंट में सिलेक्टेड है। कॉल लेटर आया है नहीं आया वो मुझे नहीं पता, वो ऑफिशियल है। उन लोगों को आएगा। मैंने जो डाटा कलेक्ट किया दिस इज फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। जो ऑफिशियल डाटा जिन लोगों को एकदम करेक्ट प्लेसमेंट मिला है सब मतलब वो लोग सिलेक्टेड है। जाएंगे नहीं जाए वो बात का बात है, बात है, ठीक है। ये हम लोग को टोटल हो गया, टोटल 120 बच्चों को मिला है, मतलब उन लोगों को प्लेसमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉलेज डाटा अभी तक का। और भी हो सकता है, अभी भी टाइम है, 1 6 मंथ अभी भी टेन्योर है, 1 सेमिस्टर ऑल्सो देयर। तो अभी भी होगा। ओह सॉरी, 1 सेमिस्टर नहीं है, लास्ट सेम चल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 2-3 मंथ बाकी है, उसमें चलेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कौन सा कंपनीज आया है इस बार। टोटल आई थिंक 24 या 20 कितना कंपनी है, ओके। इस बार 27 कंपनी एक्टिवली रिक्रूटमेंट हो गया है। और भी कंपनीज आते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा टाइप भी होता है, कुछ कुछ पेंडिंग भी होता है, ठीक है। उसको ऑफिशियल डाटा उसके ऑफिशियल ग्रुप में होने से मुझे पता चलता है, मैं ऑफिशियल ग्रुप में नहीं हूँ। तो मतलब जो बैच का रिक्रूटमेंट होता है, जो बैच फाइनल ईयर एमटेक फाइनल ईयर बीटेक फाइनल ईयर, वो लोग भी उसी ग्रुप में रहते हैं, उनको हायर डाटा रहता है। तो ये मैंने लिंक्डइन ने कलेक्ट किया, लिंक्डइन से कलेक्ट किया, तो इसका जो डाटा है वो वैलिड है, ठीक है। डायरेक्ट नेरिस्ट का लिंक ऑफिशियल लिंक्डइन साइट से कलेक्टेड डाटा है। फर्स्ट हम लोगों को जो हुआ था बीएमएस ग्रुप, जो प्रोफेशनल सर्विस फर्म होता है, बीएमएस ग्रुप, जिसमें 4 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट में उनसे मेरा ही सीनियर्स है। मेरे ही सारे सीनियर्स है इसमें, जो जो भी सीनियर्स है वो हम लोगों का सीनियर है। 4 कैंडिडेट एमबीए 20 मतलब इस बार का बेस से रिक्रूटमेंट हुआ है, 4 कैंडिडेट, ठीक है। देन आशा ही ओके, आशा है इंडिया ग्लास लिमिटेड, एआईएस। एआईएस जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका डिटेल्स आप जानना चाहते हो आप जाके देख सकते हो। उसमें 5 कैंडिडेट रिक्रूटमेंट, सारे कैंडिडेट मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। फिर मोवेंटिक एक कंपनी आईटी सर्विस, आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसमें टोटल 2 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट हुआ है। एक वन फ्रॉम ईसी एंड अनदर फ्रॉम सीएस कंप्यूटर साइंस। देन इंडस टावर, उसमें 4 कैंडिडेट का हुआ है। एक फ्रॉम बीएलएसआई, ओ सॉरी, एक फ्रॉम ईसी एमटेक वीएलएसआई। इन 2K25 ये जो रिक्रूटमेंट हुआ है इंडस टावर में, वो हम लोगों का 2025 बैच से हुआ है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का लास्ट ईयर का बैच था, हम लोगों का बैच उसी से हुआ था, पर इस बार रिक्रूटमेंट हुआ है।
तो 2025 का बैच है, टोटल 4 कैंडिडेट, 1 फ्रॉम इसी, मेरा ही दोस्त है वो, एंड 2 फ्रॉम, ओके 1 फ्रॉम इसी, 1 फ्रॉम सिविल एंड 2 फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो था वो 26 का कैंडिडेट था और 25 का कैंडिडेट था। एंड हम लोगों का श्री सीमेंट इज ऑल्सो देयर। श्री सीमेंट में कितना, टोटल 13 कैंडिडेट, ओ माय गॉड 13 कैंडिडेट श्री सीमेंट में गया। उसमें आई थिंक ओके 6 कैंडिडेट फ्रॉम मैकेनिकल, 4 कैंडिडेट फ्रॉम सिविल एंड 3 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। टाटा कंपनी इसके बाद है, एक कैंडिडेट मिला उसको, मेरा ही दोस्त है, टाटा कैबिनेट में गया है। देन एमआरएफ में टोटल 33 कैंडिडेट रिक्रूटमेंट हुआ है, 12 फ्रॉम मैकेनिकल, 15 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड 6 कैंडिडेट फ्रॉम ईई, टोटल 33। देन अपोलो इज ऑल्सो देयर, तो 5 कैंडिडेट फ्रॉम सीएससी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। फिर राविन इज ऑल्सो देयर, 3 कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स में से 3 कैंडिडेट मिला राविन को। Then Accenture is also there, 2 candidate, computer science. And Ultra Cement में 1 candidate. Nor, okay. Then Pradhan, okay. Knorr, Brems, BRM. Okay, इसमें 3 कैंडिडेट मिला। Knorr में 3 कैंडिडेट मिला है, वो भी मैकेनिकल से। प्रधान में मिला है टोटल 5 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट फ्रॉम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, 1 कैंडिडेट फ्रॉम सिविल एंड 1 कैंडिडेट फ्रॉम एग्रीकल्चर। फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड जो मेरीन इंजीनियरिंग होता है उसमें 1 कैंडिडेट फ्रॉम मैकेनिकल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 1 कैंडिडेट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। प्रधान में तो बोल दिया ना, हाँ 2 बार लिख लिया प्रधान का। प्रधान में 5 कैंडिडेट। प्रसारी बोल के एक है, प्रसारी में 1 कैंडिडेट फ्रॉम सिविल, 1 कैंडिडेट फ्रॉम मैकेनिकल, 2 कैंडिडेट फ्रॉम सीएस। आप लोग जो भी कंपनी से ना, आप लोग देख सकते हैं उसका बारे में जाके डिटेल्स में, मैंने उसका डिटेल्स में नहीं लिखा है, मेरे पास जितना भी हो सके मैंने कितना कैंडिडेट को मिलता है उतना ना। फिर वेदांता इज ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेविशिक्स। वेदांता बहुत रिक्रूटमेंट अच्छा करता है, हर एक साल आता है वेदांता। और वेदांता में इस बार टोटल 5 कैंडिडेट को मिला था। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों का टाइम में 4 या 6 कैंडिडेट को मिला था। इस बार वेदांता में 2 कैंडिडेट फ्रॉम मैकेनिकल, 2 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड 1 कैंडिडेट फ्रॉम एग्रीकल्चर। देन ओके ओम स्पेस से ओम स्पेस में 1 कैंडिडेट फ्रॉम इसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, 1 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, और लास्ट टाइम मुझे भी मिला था इसी ओम स्पेस में। देन इन्फोसिस ऑल्सो देयर, 1 कैंडिडेट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इंडोरमा आर्गो लिमिटेड, 4 कैंडिडेट फ्रॉम सिविल, 2 कैंडिडेट फ्रॉम मैकेनिकल, 2 कैंडिडेट फ्रॉम एग्री में जो है वो एक भैया है जो, मतलब हाँ भैया है जिनको मैं पहचानती हूँ, उनको मिला है। और इसमें टोटल 8 कैंडिडेट को मिला है इंडोरमा। आई थिंक ये इंडोरमा जिन लोगों को मिला है वो अदर कंट्री में मिला है। विकास ग्रुप में मिला है 4 कैंडिडेट को एमई में। विकास ग्रुप का अदर, मतलब मेरा टाइम का विकास ग्रुप का मैंने दिया था, उसका अलग ही एक कहानी है। आई विल शेयर दिस स्टोरी इन अनदर वीडियो, ओके। इसमें एक विकास ग्रुप मतलब बेस्ट, मतलब अच्छा था। चलो, विकास ग्रुप में मैकेनिकल से 4 कैंडिडेट को मिला है। लास्ट टाइम विकास ग्रुप में हम लोग जब दिया था, आई थिंक मेरा दोस्त 3 या 4 को मिला था। दे आर ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। डालमिया सीमेंट में ओके 1 कैंडिडेट फ्रॉम एमबीए डिपार्टमेंट। एंड पॉलीकैब में 1 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, 1 कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। एंड सृजन, ओके 2 कैंडिडेट को मिला है सृजन में, एक 1 फ्रॉम केमिस्ट्री, सॉरी 1 फ्रॉम फॉरेस्ट्री एंड 1 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। रिलायंस में 2 कैंडिडेट फ्रॉम एमई मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे रिलायंस से मिला था। कैपजेमिनी में 1 कैंडिडेट फ्रॉम सीएस कंप्यूटर साइंस एंड आरडीसी 1 कैंडिडेट फ्रॉम सिविल। आरडीसी जो दोस्त को मिला है वो भी हम लोगों का बैच का था, हम लोगों का दोस्त को मिला है। चलो हो गया ना, इतना कैंडिडेट को मिला है, तो टोटल मिला है 120 प्लस कैंडिडेट को। और आप लोगों को क्या ही बोलूँ, आप लोग जो लोग देख रहे हो, अगर आप लोग नेरिश में आना चाहते हो या नेरिश में हो तो अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करो। देखो, नेरिश में आप लोग आना चाहते हो तो आपको खुद का भरोसे में रहना पड़ेगा। अगर नेरिश में कोई भी कॉलेज में अगर आपको जाना है तो आपको खुद का भरोसे ही रहना पड़ता है। और नेरिश में जो भी रिक्रूटमेंट होता है ना, ज़्यादातर आईटी और सर्विस बेस्ड कंपनीज में होती है, मैंने जितना भी देखा है अभी तक।
और अब मेरिट में 50 टू 70% ही प्लेसमेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच और प्रिपरेशन। अगर आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे में रहेंगे तो प्लेसमेंट मुश्किल हो सकता है। आप अपना खुद पे स्किल सेट पर काम करें। कॉलेज एकेडमिक्स के लिए होता है, आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एकेडमिक्स आपको अच्छे से मिल जाएगा, एकेडमिक स्ट्रांग होगा, पर आपको खुद का स्किल बेस्ड सब कुछ आपको खुद को, आप ज़्यादातर प्रोजेक्ट पे काम करो, ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलना है, कुछ भी सीखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, अच्छे से सीखो जो भी करना है। अभी अगर आप नेरिश में हो या करने हो, नेरिश में ज्वाइन करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ फॉलो करो। कोई भी बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। डिजिटल कम्युनिकेशन आपका ब्रांच सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करो। प्रोजेक्ट बनाओ। थियरी पे काम नहीं चलता है अभी तक का। मेरे टाइम का मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है जितना भी हो सके। कोडिंग या टेक्निकल स्किल डेवलप करो बहुत अच्छे से, जो मैंने बोला था पहले भी, आपको प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना चाहिए। और प्रोजेक्ट वगैरह काम करने से उसको इम्प्लीमेंट करो, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, छोटा छोटा करो पर करो। अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लास्ट ईयर को वेट मत करो। मेरा टाइम में मैंने लास्ट ईयर को वेट करके जो मेरा धैर्य उड़ाया है ना, वो सच्ची में मेरे को अभी भी लगता है अगर मुझे हो सके तो मैं जाके फिर से वापस पढ़, पर नहीं होता है। आई स्टार्ट। तो लास्ट ईयर को वेट मत करो, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैंने भी जो बोला ना अपने जर्नी में, ये रियलाइज किया है कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ लर्निंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कर लो। और एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लास में नॉलेज लेना है, पर रूम में आके आपको पढ़ना है। और सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट फॉर एनीवन। पढ़ो बस। तो लास्ट में एक ही बात है, नेरिस्ट हो या कोई भी कॉलेज हो, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बट सक्सेस डिपेंड्स ऑन अस। मीन्स हम लोग आप पर ही सक्सेस डिपेंड करता है। आप तो अच्छे से करो, और तो कुछ नहीं है। सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, एंड हर जगह में शाइन करो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके बोल दो। और मैं थोड़ा अनएक्टिव हूँ बिकॉज मेरा कुछ काम वाम चल रहा है ना, क्योंकि अभी एमटेक में ना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करना पड़ता है। तो आप लोग बोल देना अगर मैं, आई थिंक एग्ज़ाम के पहले तक मैं एक्टिव रहने की कोशिश तो है मेरा, आप लोगों का एनी का एग्ज़ाम के पहले। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग बस कमेंट कर देना, मैं ट्राई टू आंसर, अगर मुझे पता है तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और जल्दी एक वीडियो आई थिंक सिलेबस के बेसिस में भी करने वाली हूँ। कुछ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एनी वन का प्रिपरेशन कैसे करें, एनी टू एनी थ्री का, उसको भी एक करते हैं। और आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन प्लेसमेंट ऑफ 2025 टू 2025 का, हम लोगों का बैच का। और मेरे जो विकास का स्टोरी उसको भी सुनाऊंगी। इट्स वेरी फनी स्टोरी है, ठीक है। ओके, अभी अच्छा रहो और सुस्त रहो। बाय बाय।